हेलो गाइस, आज हम लोग क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज की बात करेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें कि आखिर में क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर क्यों जरूरी है, इसी की बात हम लोग डिटेल में करेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें, इसका बेसिक मीनिंग क्या होगा। जैसे सपोज करिए, ध्यान से बात को समझने का कोशिश करिएगा। अगर ये हमारे बॉडी का ये एक सेल है, अगर ये बॉडी का एक सेल है, सपोज करो ये हमारे बॉडी का सेल है और इस सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस भी होगा। इसी के अंदर में ये आपका न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होंगे। अगर क्रोमोजोम कितने बात करें, अगर अपने बॉडी की बात करें, अगर ये डिप्लॉइड सेल होगा तो 46 क्रोमोजोम होगा। इसी में हम बेसिकली कुछ क्रोमोजोम को बनाते हैं। जैसे एक ये क्रोमोजोम सपोज करिए पैटर्नल है और इसी के बाजू में ये क्रोमोजोम सपोज करिए आपका ये मैटरनल है। अब दो क्रोमोजोम मतलब कि ये अगर देखा जाए तो दैट इज क्या कहिएगा, ये आपका पेयर क्रोमोजोम, ये आपका पेयर क्रोमोजोम है। इस पेयर क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम ये पैटर्नल क्रोमोजोम है और एक क्रोमोजोम मैटरनल क्रोमोजोम है और इसी को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अगर दोनों पेयर कर गया तो, और अभी जो है ना ये बाई वायलेंट स्टेज में है, ये बाई वायलेंट स्टेज है। होगा क्या, ये जब भविष्य में कंडेंसेशन करेगा, कंडेंसेशन का मतलब होता है सिकुड़ना। आप जब सेल डिवीजन की बात करोगे तो मियोसिस फर्स्ट में एक प्रोफेज फर्स्ट होता है और मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसी प्रोफेज फर्स्ट के अलग अलग स्टेज आते हैं, जिसमें एक आता है लिप्टोटीन, एक स्टेज आता है जाइगोटीन और एक स्टेज आता है पैकिटीन। तो ध्यान दीजिएगा, उसका डिप्लोटीन, डिप्लोनीमा। तो होता क्या है, जाइगोटीन स्टेज में एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोजोम पेयर करते हैं। एक पैटर्नल और एक मैटरनल। अगर अपने बॉडी के सेल की बात करें तो हमारे बॉडी के सेल में कितने क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम है। अब इस 46 क्रोमोजोम में 23 क्रोमोजोम पैटर्नल है और 23 क्रोमोजोम क्या है, ये मैटरनल है। ये 23 पैटर्नल और ये 23 मैटरनल, ये दोनों क्रोमोजोम आपस में पेयर करेंगे। अगर दोनों पेयर करेंगे ना तो उसी में से कोई एक पेयर की बात हम किए और ये क्रोमोजोम का पेयर इस
जाइगोटीन में होता है। सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स पेयर कराएगा और ये पेयर में एक पैटर्नल और एक मैटरनल है। इस बात का याद रखिएगा कि क्रोमोजोम होमोलोगस है, यानी जो जो जीन पैटर्नल पर है वही वही जीन मैटरनल पर है, इसलिए होमोलोगस पेयर है। अब जब यही क्रोमोजोम कंडेंस करता है तो क्या होगा, क्योंकि इसी क्रोमोजोम पर हमारा जीन भी है। अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम बात करें ईयर का जीन, तो सपोज करिए अगर यहां ईयर का जीन है तो सामने भी ईयर का ही जीन होगा। अगर यहां पर नोज का जीन है तो सामने भी क्या होगा, नोज का ही जीन होगा। अगर यहां पर टिथ का जीन है तो सामने भी टिथ का ही जीन होगा। यानी यही होता है होमोलोगस क्रोमोजोम। जब ये कंडेंस करेगा तो पैटर्नल क्रोमोजोम डबल स्ट्रैंड का एपियर होगा, ये डबल स्ट्रैंड का एपियर होगा पैटर्नल। और जो मैटरनल क्रोमोजोम है ये भी आपका डबल स्ट्रैंड का एपियर होगा और ये दोनों को आपस में जोड़ेगा सेंट्रोमियर, और इस स्टेज को हम कह देंगे ये टेट्राड स्टेज, इसको कहते हैं टेट्राड। तो हमने बेसिकली क्या बोला, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर होता है। किसमें, जाइगोटीन स्टेज में। आज जब ये जाइगोटीन स्टेज के ज्यों बाद पैकेटीन आएगा तो चूंकि इस क्रोमोजोम का कंडेंसेशन चल रहा था तो पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोजोम डबल स्ट्रैंड के दिखने लगे। अब जो डबल स्ट्रैंड के दिखने लगे, पैटर्नल का भी दोनों स्ट्रैंड दिखने लगा और मैटरनल का भी दोनों स्ट्रैंड दिखने लगा, और ये स्ट्रैंड को जोड़ने वाला ये बीच में सेंट्रोमियर है, यानी क्रोमोजोम के दो स्ट्रैंड को, यानी दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने वाला सेंट्रोमियर है। और ये जो स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड को हम लोग कहते हैं आपका क्रोमेटिड, ये कहलाएगा क्रोमेटिड। और ये दोनों यानी दो होमोलोगस क्रोमोजोम को सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स जोड़ेगा। अच्छा, यहां पर कितने स्ट्रैंड होंगे, अगर एक साथ की बात हम करेंगे तो यहां पर टोटल कितने स्ट्रैंड है, ये 4 स्ट्रैंड है, 1 2 3 4, यानी 4 क्रोमेटिड है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राड। और ध्यान दोगे इसी टेट्राड में ये जो 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 और आपका 3 एंड जो 4 है, ये जो दो है ना 1 एंड 2 और 3 एंड 4, इसको कहते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड है। और ध्यान दीजिएगा ये सिस्टर क्रोमेटिड के बीच कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। जैसे कि यहां पर हो सकता है, यहां पर नोज का जीन है, यहां पर तो चूंकि पैटर्नल पर नोज, तो सामने मैटरनल पर भी नोज का ही जीन होगा। यहां पर अगर ईयर का जीन है तो पैटर्नल पर तो सेम होगा, अब मैटरनल पर भी ईयर का ही जीन होगा। हो सकता है जैसे यहां बॉडी कलर पैटर्नल पर ब्लैक, तो हो सकता है सामने मैटरनल पर यहां गोरा वाला जीन हो, लेकिन बॉडी कलर के सामने बॉडी कलर का ही जीन आएगा। आपका सो कॉल्ड आपका नोज शेप के बगल में नोज शेप का ही जीन आएगा।
आई कलर के बगल में आई कलर का ही जीन आएगा, तभी ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। और ये अब आ चुका टेट्राड स्टेज में, मतलब 4 स्टैंड दिखने लगा। और ये बात है किसमें होती है, पैकेटीन में, और इसके पहले जाइगोटीन में पेयर किया था। अब इस टेट्राड में हमने क्या बोला कि 1, 2 और 3, 4 ये सिस्टर है। इनके बीच अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नॉट अकर्स। आप जो बोला जा रहा है इसको दिमाग में बैठाइए, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होगा? अगर हम क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो जैसे 1 नंबर और 3 नंबर 1 and 3, चूंकि सेम तो नहीं है, आपका देखिएगा 1 and 4, 1 and 4 ये भी सेम नहीं है। आप 2 and 3, 2 and 3 की बात करें, ये भी सेम नहीं है। और क्या कहेगा 2 and 4, तो 2 and 4 ये भी सेम नहीं है, अल्टरनेट है ना। तो ये जो अल्टरनेट है इसको हम लोग कहते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और आप इस चीज को याद रखिएगा, इसी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, इसी के बीच क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर अकर्स। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा याद रखिएगा टेट्राड स्टेज में होता है, यानी 4 स्टैंड वाले स्टेज में, और बाइवैलेंट में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अब क्रॉसिंग ओवर जब भी होगा तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा, सिस्टर के बीच क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर में होता क्या है, पैटर्नल वाला जीन कट के जाएगा मैटरनल में, अब मैटरनल वाला जीन कट के आएगा किसमें, पैटर्नल में। तो इसी के बारे में यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, यहां समझाया गया है। जैसे बात किया जाए, चूंकि यहां पर देखिएगा एक इमेज लाया गया है, हमने वही बात किया ना कि ये आपका देखिएगा, ये आपका पैटर्नल क्रोमोजोम भी डबल स्टैंड है और मैटरनल क्रोमोजोम भी डबल स्टैंड है। यही हो गया टेट्राड स्टेज। अब देखिएगा इसका वाला कट के उधर, उसका कट के इधर, इसी एक्सचेंज को क्रॉसिंग ओवर। अब देखिएगा ये क्या होगा, पहले ये देखिए क्या था, ये पूरी तरह से अलग कलर का था, ऑरेंज टाइप से। यहाँ पर देखिएगा इसमें ये वाला कट के इसमें चल गया और उसका वाला कट के इसमें आ गया। तो देखिएगा एक्सचेंज हो गया ना, इसी एक्सचेंज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर के लिए कंडीशन कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है क्या कि क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, एकदम ध्यान से देखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन फर्स्ट में कि व्हेन 2 जीन आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। अब देखिए अगर जीन सेपरेट क्रोमोसोम पर लोकेट होगा तब तो कभी भी लिंकेज नहीं होगा। लिंकेज क्या होता है कि किसी भी क्रोमोसोम पर अगर 2 जीन है और दोनों जीन बहुत करीब करीब हैं तो एक साथ अगले जनरेशन में चले जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि जो भी जीन है वो जीन सेपरेट क्रोमोसोम पर है। अगर सेपरेट क्रोमोसोम पर है तो ऐसे कंडीशन में लिंकेज नहीं होगा। और क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज याद रखिएगा आपका मैक्सिमम 50% होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले देखिएगा ये एक सेल के अंदर टॉल विथ रेड लिया गया, यहां पर ड्वार्फ विथ व्हाइट लिया गया, लेकिन ये देखिए पेयर है क्रोमोसोम, ये पेयर है, लेकिन जीन को सेपरेट क्रोमोसोम पर रखा गया। तो अगर जीन सेपरेट क्रोमोसोम पर होगा तो इस बात की गारंटी है लिंकेज नहीं होगा, एकदम क्लियर कट याद रखिएगा।
अगर क्रोमोजोम सेपरेट क्रोमोजोम पर होगा तो लिंकेज नहीं होगा। अब देखिए इसका गैमेट बनाइए। अगर इसका गैमेट बनाओगे तो देखिएगा टीआर और इसका भी टीआर, हम यहां क्रोमोजोम को भी इंडिकेट कर दिए हैं। अब देखिए ये F1 जनरेशन है। अगर इस F1 जनरेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्चुअली ऐसे ही, ये यही चीज आया, यानी टॉल विथ रेड ही आया। लेकिन ये जो हम ऐसे न लिख करके इसको क्रोमोजोम पर बैठा दिए, जैसे टॉल के साथ रेड और ड्वार्फ के साथ व्हाइट। अब यहां गौर करिएगा, चूंकि यहां पर आपका लिंकेज नहीं होगा, तो F2 जनरेशन में जब जाओगे तो देखिए टॉल के साथ रेड भी आएगा और ये ड्वार्फ के साथ कौन आएगा, व्हाइट भी आया। तो टॉल के साथ रेड आना कौन कैरेक्टर कहलाएगा, पीसी यानी पेरेंटल कैरेक्टर। और ये आपका ड्वार्फ के साथ व्हाइट आना, ये भी कौन सा कैरेक्टर कहलाएगा, पीसी पेरेंटल क्लास। लेकिन ये जो बीच में आ गया, ध्यान से समझिएगा, ये टॉल के साथ व्हाइट आ गया और ड्वार्फ के साथ व्हाइट आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया रिकॉम्बिनेंट क्लास। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट क्लास आया ना, ये क्यों आया रिकॉम्बिनेंट क्लास, तो कहेंगे ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण आया, यानी री मतलब क्या हो गया, दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर गया। तो इसका मतलब यहां पर ये टॉल विथ रेड और ड्वार्फ विथ व्हाइट, देखिएगा ये दोनों भी आया है। अच्छा, सिर्फ अगर टॉल विथ रेड और ड्वार्फ विथ रेड व्हाइट आता तब तो सिर्फ पीसी आता, लेकिन यहां पर सब कोई आ गए नहीं, इसका मतलब यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या कहिएगा, हुआ है। इसी की बात यहां पर देखिएगा, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि आपका यहां पर जो कंडीशन था, अगर इस कंडीशन की बात हम करें तो इस कंडीशन में स्थिति क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज की अगर हम बात करें तो देखिएगा आपका दैट इज क्या कहिएगा, आफ्टर, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है। डाइहाइब्रिड मतलब वही एक साथ दो कैरेक्टर हम लेके चले थे। अब यहां पर आप ध्यान दोगे इसमें क्या किया गया है, कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो भी जस्ट किए, कह रहा है कि 2 पेरेंटल क्लास एंड 2 रिकॉम्बिनेंट क्लास। 2 पेरेंटल क्लास जैसे टॉल विथ रेड और ड्वार्फ विथ व्हाइट, ये पेरेंटल हो गया, और टॉल विथ व्हाइट और ड्वार्फ विथ रेड वो रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो कह रहा है कि अगर दोनों आया, यानी पीसी 50% और आरसी भी 50% आया, इसका मतलब 50% रिकॉम्बिनेशन हुआ। और याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में क्या होगा आपका, देखिएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहिएगा, ये आपका फॉलो करेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि टॉल के साथ रेड भी रह सकता है और ड्वार्फ के साथ व्हाइट, लेकिन जरूरत पड़ी तो टॉल के साथ व्हाइट भी आ सकता है और ड्वार्फ के साथ क्या कहिएगा, रेड भी जा सकता है। यही नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब कोई किसी के साथ जा सकता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब पेरेंटल क्लास और रिकॉम्बिनेंट क्लास दोनों आया तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। इसका मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करेगा, मतलब कि यहां पर लिंकेज क्या कहिएगा, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर बराबर है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लिंकेज आएगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन कहा जाता है कि अगर मेंडल साहब किसी भी कैरेक्टर को यानी जीन को सेम क्रोमोजोम पर रखते तो क्या होता, तो लिंकेज आता। आज अगर मेंडल को लिंकेज आता तो लिंकेज एक्सप्लेन करना पड़ता, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का फेल कर जाता है। लेकिन हमने यहां पर क्या भी किया कि क्रोमोजोम को यानी जीन को सेपरेट क्रोमोजोम पर रखा, जीन को। तो जब सेपरेट क्रोमोजोम पर है, एक साथ अगले जनरेशन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन देखिएगा कंडीशन यहां पर सेकंड में क्या किया गया है, सेकंड कंडीशन में देखिए क्या किया गया है, कह रहा है क्या कि व्हेन 2 जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोजोम,
नहीं, विथ नेग्लिजिबल डिस्टेंस। अब देखिए गौर से, यानी क्रोमोजोम तो रखा गया है, यानी ये क्रोमोजोम जो है पैटर्नल या मैटरनल, इसके ऊपर में जीन है, लेकिन अगर जीन बहुत करीब करीब होंगे तब तो अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये टॉल विथ रेड है और ये ड्वार्फ विथ अगर व्हाइट है और जीन बहुत करीब करीब है, तब तो अगले जनरेशन में क्या होगा, हमेशा टॉल के साथ रेड ही रहेगा और ड्वार्फ के साथ हमेशा क्या रहेगा, व्हाइट ही रहेगा। कभी आपस में एक्सचेंज करेगा, नहीं कर पाएगा। अगर एक्सचेंज नहीं करेगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अगले जनरेशन में जाएगा और ये भी दोनों एक दूसरे के साथ अगले जनरेशन में जाएगा। इसी को तो कहते हैं लिंकेज। और अगर लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होगा, फेल कर जाएगा। यही अगर दो जीन के बीच की दूरी अच्छी खासी रहती तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बनता। जब क्रॉसिंग ओवर होता तो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता। यानी एक बात क्लियर हो गई कि क्रॉसिंग ओवर कंडीशन में मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करता है और लिंकेज के केस में मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करता है। तो यहां पर देखिएगा गौर से, देखिए F1 आया, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, देखिएगा टॉल के साथ रेड आया और यहां पर देखिएगा ड्वार्फ के साथ व्हाइट आया। यानी ये पीसी तो आ गए लेकिन एक्सचेंज नहीं हो पाए, क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाए। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, ऐसे कंडीशन में ये रिकॉम्बिनेंट क्लास क्या हो गया, जीरो। और जब रिकॉम्बिनेंट क्लास जीरो हो गया तो मतलब कंप्लीट लिंकेज हुआ। अच्छा, अगर कुछ आता तो इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ, लेकिन यहां पर रिकॉम्बिनेंट क्लास आया ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ पीसी आया, सिर्फ पेरेंटल क्लास आया। और अगर सिर्फ पेरेंटल क्लास आएगा इसका मतलब यहां पर कंप्लीट लिंकेज हुआ। अगला कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन पहले देख लें। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या निकला, हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन में कि भाई क्या, आफ्टर डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ओनली 2 पीसी इज ऑब्टेन, यानी पीसी 100% आया। और यहां पर क्या आया, नो रिकॉम्बिनेंट, यानी रिकॉम्बिनेंट क्लास नहीं आया, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन 0% हुआ। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, जेनेटिक प्रिंसिपल्स में कंप्लीट लिंकेज हुआ। कौन सा लिंकेज हुआ, कंप्लीट लिंकेज हुआ। क्यों कंप्लीट हुआ, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट क्लास आई ही नहीं, कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं। और जब एक्सचेंज हुआ ही नहीं तो रिकॉम्बिनेंट क्लास क्या होगा, जीरो था, इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज हुआ। अच्छा, कंप्लीट लिंकेज कब होगा, when gene are located on same chromosome so closely। तो ये करा लोकेशन ऑफ बोथ जीन ऑन सेम क्रोमोसोम विथ नेग्लिजिबल डिस्टेंस। ऐसे कंडीशन में नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन असॉर्टमेंट, हेंस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कर गया, आपका फेल कर गया। तो अभी दो कंडीशन बोले, एक क्या हमने बोला कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन सेपरेट हो तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो करेगा, यानी क्रॉसिंग ओवर होगा। लेकिन किसी भी क्रोमोसोम पर अगर दो जीन हों और वो बहुत क्लोज हों तो ऐसे कंडीशन में लिंकेज हो जाएगा, कंप्लीट लिंकेज हो जाएगा। और जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं करेगा। अब तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि भाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर जीन भी है, लेकिन दो जीन के बीच की दूरी ठीक ठाक अच्छा खासा है। तो ये कह रहा है क्या, व्हेन बोथ क्या कहिएगा, आपका जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम विथ कंसिडरेबल डिस्टेंस, यानी दूरी अच्छी खासी है। तो स्थिति देखिए क्या होगा, पहले तो गैमेट बना, अब यहां देखिए क्या हुआ, यहां पर आपका पीसी भी आएगा, यानी पीसी टॉल विथ रेड भी आया, यहां पर ड्वार्फ विथ क्या कहेगा, व्हाइट, पीसी भी आया, लेकिन ये बीच में टॉल के साथ क्या आ गया, व्हाइट भी आ गया, और ड्वार्फ के साथ क्या आ गया, रेड भी आ गया। इसका मतलब यहां पर रिकॉम्बिनेंट क्लास भी आ गया। हाँ, हो सकता है नंबर वेरी करे। अब यहां पर जैसे बात करिएगा, कह रहा है क्या, इस कंडीशन में आफ्टर डायहाइब्रिड 2
ऑब्जर्वेशन, यहां पर 2 ऑब्जर्वेशन आ रहा है। देखिए क्या, एक C1 और एक C2 ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि 2PC 2 RBC आर अनइक्वल प्रोपोर्शन, मतलब पेरेंटल क्लास और रिकॉम्बिनेंट क्लास सेम नहीं आ रहा है। अब कह रहा है टोटल PC मोर देन 50%, मोर देन यानी पेरेंटल क्लास ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट क्लास क्या है, कम है। इसका मतलब यहां पर पेरेंटल क्लास अगर ज्यादा है और रिकॉम्बिनेशन कम है तो इसका मतलब लिंकेज ज्यादा हुआ है, क्योंकि पीसी उसी कंडीशन में लाएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, पीसी ऑलवेज लिंकेज के कारण आएगा और जितना ज्यादा पीसी होगा मतलब लिंकेज उतना कम होगा, ज्यादा होगा। जितना ज्यादा पीसी होगा इसका मतलब लिंकेज उतना ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है क्या, यहां आरसी देखिएगा लेस, तो ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट लिंकेज, लिंकेज तो हुआ है लेकिन चूंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ तभी ना आपका रिकॉम्बिनेंट आया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कंक्लूजन जेनेटिक प्रिंसिपल कौन हो गया, इनकम्प्लीट लिंकेज। इसका मतलब अच्छा, कंप्लीट लिंकेज होता तो क्या होता, ओनली पीसी आता। इनकम्प्लीट लिंकेज हुआ तो क्या हुआ, पीसी का नंबर ज्यादा आ गया। तो ये कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स और रिकॉम्बिनेंट अकर्स, लेकिन मोर देन क्रॉसिंग ओवर लेस हुआ और क्या कहिएगा आपका सो को लिंकेज मोर हुआ। तो फेल्यूर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट, यहां भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेटमेंट फेल कर गया। इन दिस केस बोथ जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम विद क्या, आपको वही लिंकेज की बात। अच्छा ऑब्जर्वेशन अगला कर रहा है कि आपका पीसी और रिकॉम्बिनेंट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों बराबर आ जाए, पीसी भी 50 आरसी भी 50। इसका मतलब यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहिएगा, फॉलो करेगा। तो ये कह रहा है जेनेटिक प्रिंसिपल फॉलो, यानी पीसी और आरसी सेम अगर आएंगे तो जेनेटिक प्रिंसिपल फॉलो करेगा। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स 50%, इट मींस परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन 50%। हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% होता है और मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर होने के लिए 2 जीन के बीच की दूरी आपका 50 मैप यूनिट से ज्यादा होना चाहिए। मैप यूनिट क्या है, 2 जीन के बीच के डिस्टेंस का मेजरमेंट एक तरह से यूनिट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा वही कह रहा है कि इन दिस केस क्या कहिएगा, बोथ जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम विद डिस्टेंस मोर देन 50 मैप यूनिट, या कह सकते हैं इन दिस केस बोथ जीन आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम बट क्या कहते दे बिहेव क्या कहिएगा, या असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली, कोई किसी के साथ जाके रह सकता है। अब यहां पर एक एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त एग्जांपल है। कह रहा है ए टिपिकल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जैसे हमने टॉल विथ रेड लिया डबल पेरेंटल, आइए ड्वार्फ विथ व्हाइट लिया डबल पेरेंटल, आपका F1 आया। अब इसका हम टेस्ट क्रॉस करा दिए, याद है ना, F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराइए। अब देखिए स्थिति क्या हो गई, जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराए तो ये जो भी आया ना, देखिएगा पेरेंटल क्लास, ये 2 बीच में कौन है, ये रिकॉम्बिनेंट क्लास है, पहला वाला तो पीसी होगा, ये भी पीसी होगा और ये बीच में क्या होगा, आरसी होगा। लेकिन सभी कोई का नंबर 1-1 आया है। देखिएगा नॉर्मल डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1-1-1-1-1 नहीं, यानी पीसी पीसी और आरसी दोनों सेम आए। तो ऐसे कंडीशन में अच्छा ये तो पहला था। एक दूसरा कह रहा है क्या, यहां देखिए गौर से, ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाना देखने को मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए 2 मिनट। कह रहा है क्या कि वही टेस्ट क्रॉस कराया गया, डाटा 2 कंडीशन माना जा रहा है, रेशियो आना चाहिए 1-1-1, लेकिन अगर 1 कम बेसी आ रहा है तो ही उसी बात को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पीसी 510, आपका आरसी 515, एक 511 और 501। अगर कोई पूछेगा ये पॉपुलेशन कितना आ गया, एक तरह से कहिए आपका 2000 मतलब 25, 35, 36 यानी 2036 के लगभग टोटल पॉपुलेशन है। अब इसमें रेशियो नंबर, तो नंबर अगर आपको यहां पर देखिए एग्जैक्ट नहीं है, हल्का फुल्का वेरी है ना, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत अगर वेरी करेगा तो इसका मतलब ये
1 को ही इंडिकेट करना चाह रहा है, मतलब लगभग सब कोई बराबर आ रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि दिस डाटा फॉलो द रेशियो आपका 1:1:1, लगभग बराबर है। पॉपुलेशन में सब कुछ लगभग बराबर है, इसका मतलब ये रेशियो लगभग सेम है। तो बातें हो गई कि वही पीसी और आरसी दोनों बराबर हो गया, नहीं तो जेनेटिक प्रिंसिपल इसमें फॉलो करेगा। यहां पर क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज नहीं हुआ। और लोकेशन ऑफ बोथ जीन, टू पॉसिबिलिटी, या तो ऐसा कब आ सकता है, या तो दोनों जीन सेपरेट सेपरेट क्रोमोजोम पर हो, या नहीं तो क्रोमोजोम के ऊपर जीन के बीच की दूरी अच्छी खासी हो। ऐसे कंडीशन में ऐसा आएगा तो ही कह रहा है, देखिए बोथ आर सेपरेट क्रोमोजोम, या क्या कहिएगा एटलीस्ट डिस्टेंस 50 मैप यूनिट, तभी बराबर आएंगे। लेकिन यहां देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एनालिसिस सेकेंड है। देखिए पीसी आ गया 510 और पीसी नीचे वाला भी यही पीसी है, ये पहला वाला पीसी, लास्ट वाला पीसी, और ये बीच वाला कौन है, आरसी है, रिकॉम्बिनेंट क्लास है। अब ये पीसी पीसी आया, आरसी 0:0, इसका मतलब यहां पर कंप्लीट लिंकेज हो गया। नहीं तो देखिएगा इस बस डाटा एक लाया गया है, यहां पर क्या होगा, दिस इज नॉट फॉलो रेशियो 1:1:1, क्या कहिएगा, इन दिस केस ओनली पीसी, मतलब रिकॉम्बिनेशन क्या हो गया 0%। द जेनेटिक प्रिंसिपल क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन, नो एनी फेल्यूर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगला देखिए क्या हो रहा है, एक कंडीशन और लास्ट दिखेगा, ये पीसी, ये नीचे वाला पीसी, ये बीच में दोनों आरसी। यहां पर क्या हुआ भाई, पीसी ज्यादा है, एकदम इसी को देख के आइडिया लगाना है, पीसी ज्यादा है और आरसी क्या है, कम है। इसका मतलब यहां पर पीसी ज्यादा है तो कह सकते हैं लिंकेज आपका ज्यादा हुआ, नहीं आप क्रॉसिंग ओवर यहां पर क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब ये 1:1 रेशियो को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देख रहे हैं ना आधे का अंतर हो गया लगभग। तो इन दिस केस वही इनकम्प्लीट लिंकेज वाली बात हो गई। तो ये कह रहा है कि देखिए इनकम्प्लीट लिंकेज, फेल्यूर ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कहने का मतलब कि ये आपका क्रॉसिंग क्या कहते हैं, आपका क्रॉसिंग ओवर और क्या कहिएगा लिंकेज की बात थी। इसके बाद हम जानेंगे किसी भी क्रोमोजोम के ऊपर जीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग का दिन शुभ हो।